बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सादुंगा। इससे पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर का जो है चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम, और इसमें हमने नंबर्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी। इसके बाद हमने नंबर्स के बारे में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को डिस्कस किया था। इसके बाद रियल नंबर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। इसमें सब जो है, इससे पिछला जो लेक्चर था रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, सिर्फ एक बेसिक मैंने आप लोगों को बताया था और इसमें कहा था कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ब्रीफली डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो है वो डिफरेंस है और वो किस तरह से उसको जो है हमने डिफाइन करना है। डेसिमल नंबर जो आपके पास होते हैं उनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल हैं और कौन से ऐसे नंबर हैं जो इर्रेशनल हैं, आज हमने ये डिस्कस करना है। तो बच्चे सबसे पहले आपके पास है कि डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर, डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। तो ये आपके पास आज का जो है वो टॉपिक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले, हमने सिर्फ एक छोटी सी इसकी जो है डिफाइन पढ़ी हुई है, छोटी क्लासेस में भी और पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रैशनल नंबर कहते हैं। और pq कहां से होने चाहिए, इंटीजर्स में से होने चाहिए। और इसके बाद हमने कहा था इर्रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उसे हम कहते हैं कि आपके पास इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चे ये तो हो गया ना आपके पास सिंपल इसकी डिफाइन। अगर डेसिमल नंबर्स की साइड पे चले जाएं हम, डेसिमल नंबर्स में कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल हैं और कौन से ऐसे डेसिमल नंबर हैं जो इर्रेशनल हैं, तो आज हमने ये डिस्कस करना है। तो बच्चे डेसिमल नंबर आपके पास क्या होता है, डेसिमल नंबर इसकी दो टाइप हैं। डेसिमल नंबर की 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास होती है टर्मिनेटिंग, एक आपके पास है टर्मिनेटिंग, दूसरी है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। डेसिमल नंबर कौन सा होगा, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है उसे हम कहते हैं कि वो डेसिमल नंबर है। तो उसकी 2 टाइप मैंने यहां पे लिख दी, एक आपके पास है टर्मिनेटिंग, दूसरा आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट के बाद रुक जाते हैं उसे हम कहते हैं कि वो आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है कि ये 2.35 है, तो आपके पास डेसिमल पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद ये नंबर रुक गया है, तो इसे हम कहेंगे कि आपके पास ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। तो हम कहेंगे काउंटेबल आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है एक ऐसा डेसिमल नंबर है, एक ऐसा पॉइंट वाला नंबर है जो डेसिमल पॉइंट के बाद इसको काउंट किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो किसी एक नंबर के बाद जो है वो रुक जाता है। जैसे 2.35 जो है इसके बाद ये नंबर जो है वो कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे रुक गया, तो इसका मतलब ये इसके पॉइंट के बाद जो नंबर है इसको काउंट किया जा सकता है। तो हमने सिंपल इसकी डिफाइन क्या लिख दी कि टर्मिनेटिंग नंबर इज अ डेसिमल नंबर व्हिच इज काउंटेबल आफ्टर डेसिमल प्लेस। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होंगे, ऐसे नंबर जो काउंटेबल नहीं है, हम इसको कहेंगे कि आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल आफ्टर डेसिमल। ये नंबर्स आपके पास कौन से होंगे, ये आपके पास नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, टर्मिनेटिंग भी हो गया। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैं यहां पे देता हूं, एग्जांपल आपके पास इसकी है, एग्जांपल यहां पे कोड करते हैं। एग्जांपल है जैसे 2.22 सो ऑन, ये नंबर जो है वो चलता जा रहा है, तो ये आपके पास इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, ये पॉइंट के बाद नंबर नहीं रुका। जैसे एक एग्जांपल और इसकी कोड करते हैं 3.14501239 सो ऑन, इस तरह से। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद नंबर रुक नहीं रहा, अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि किस प्लेस पे जाकर रुक रहा है। अब बच्चे इसकी भी 2 टाइप है आगे। इसकी एक टाइप आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग, एक आपके पास होती है रेकरिंग, दूसरी है आपके पास नॉन रेकरिंग। अब बच्चे हमने अभी तक पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद नहीं रुकते, कंटिन्यू चलते जाते हैं और किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नंबर पे नहीं रुकते, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रेकरिंग नंबर कौन से होंगे, वो नंबर जो
पॉइंट के बाद एक टर्म वाइज रिपीट हो रहे हैं, टर्म वाइज रिपीट हो रहे हैं, हम इसे कहेंगे कि आपके पास रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो इसे हम कहेंगे आपके पास क्या है, कौन से नंबर है, रेकरिंग नंबर कौन से हैं जो डेसिमल प्लेस के बाद जो है वो रिपीट हो रहे हैं, और नॉन रेकरिंग नंबर कौन से हैं, नॉन रिपीटिंग, इसे हम लिखेंगे नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे किसके बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद। जैसे अब इसकी एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं, एग्जांपल आपके पास क्या आएगी, इसकी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद कहीं पे ना रुके, उसे हम कहेंगे कि आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेकरिंग नंबर कौन से होंगे, जो पॉइंट के बाद जो है वो टर्म वाइज रिपीट हो, जैसे 2.25 या 2.24 लिख दिया मैंने, 24। इसी तरह ये जो है नंबर, ये टर्म है 24 जो है बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं कोई एक सिंगल नंबर, जैसे 2.1111 जो है, इस तरह से चलता जा रहा है नंबर, और ये नंबर रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, एक नंबर टर्म की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर टर्म की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं, तो आपके पास ये रेकरिंग नंबर है। अब नॉन रेकरिंग नंबर कौन से हैं, जो पॉइंट के बाद नहीं रुकते और उसके बाद वो टर्म वाइज रिपीट नहीं हो रहे, रैंडमली रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3.14527 सो नंबर चलता जा रहा है, हमें 7 के बाद नहीं पता कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। इसी तरह 3.2130 ये मैंने एग्जांपल तो से ली। तो बच्चे ये 2 नंबर्स आपके पास आ गए। अब देखिए भी इसकी जरूरत कैसे पेश आई, जैसे आपके पास एक नंबर था 22/7, ये एक नंबर है 22/7। अब हम इसे देखें नंबर को, तो हमने सिंपल डिफाइन क्या की थी, रैशनल और इररेशनल की, कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके उसे हम कहते हैं कि वो कौन से नंबर है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर से मुराद ये है कि आपके पास ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है, ये p आपके पास क्या है, यहाँ पे p इज इक्वल टू, ये आपके पास p है 22 और q आपके पास यहाँ पे है 7। उसने कहा था कि q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो तब हम इसे क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। बच्चे देखिए ये आपके पास जो है बज़ाहिर नजर आ रहा है कि 22/7 जो है वो रैशनल है, p/q की फॉर्म में लिखा गया, लेकिन जब इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर जो है वो रैंडमली रिपीट हो रहा है, 3.14 इस तरह का नंबर जो चलता जा रहा है। तो इस वजह से रैशनल की डिफाइन जो है और इररेशनल की डिफाइन हमने डेसिमल प्लेस में अलग बनाई कि डेसिमल प्लेस में नंबर की जो रैशनल और इररेशनल नंबर की डिफाइन कैसे बनेगी। यहाँ पे देखें डेसिमल नंबर है, पॉइंट आपके पास जो है कौन सा है, टर्मिनेटिंग नंबर, एक ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हम उसे कहेंगे वो आपके पास रैशनल है। इसके बाद एक रेकरिंग नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी डेसिमल नंबर, उसे भी हम क्या कहेंगे, ये आपके पास रैशनल नंबर होगा। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर जो है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके पास कौन सा नंबर बना रहा है, ये आपके पास जो है रैशनल नंबर बना रहा है, ये आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा। और आपके पास जो सेकंड नंबर है जो इररेशनल है, वो कौन सा होगा, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज कॉल्ड, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये आपके पास क्या होगा, इररेशनल नंबर की फॉर्म बनेगी। देखिए इररेशनल नंबर कौन सा है, दोबारा से इसकी डिफाइन को अगर हम देखें तो क्या बनेगा, एक ऐसा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स में जाएंगे, एक ऐसा डेसिमल नंबर व्हिच इज टर्मिनेटिंग या फिर क्या हो और नॉन रेकरिंग नंबर, वो क्या होगा आपके पास डेसिमल नंबर में रैशनल नंबर की फॉर्म बन जाएगी वो। और इसी तरह एक ऐसा डेसिमल नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज कॉल्ड क्या होगा, इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, रैशनल और इररेशनल नंबर का, या यहां में हम q और q प्राइम लिख लेते हैं, क्या होगा भाई, फर्स्ट वाला आपके पास पॉइंट जो है ये आपके पास क्या बनेगा, और यहां पे फर्स्ट वाला पॉइंट जो है ये क्या है कि आपके पास ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है where q is not equal to 0 and pq belongs to कौन से इंटीजर्स में से, और इसमें हम क्या लिखेंगे, p and q, ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, where q is not equal to 0 and pq belongs to कौन से इंटीजर्स में से। ये बात होगी फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट इसका देखें बच्चे क्या होगा, हम कहेंगे क्या, a decimal number which is terminating
टर्मिनेटिंग या फिर और रेकरिंग नंबर इस कार्ड क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, ये आपके पास रैशनल नंबर की फॉर्म बन जाएगी। और दूसरी साइड पे क्या बनेगा, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो ये आपके पास क्या है, ये रैशनल नंबर है, इसे हम कहेंगे यहां पे आपके पास ये है रैशनल नंबर, और ये आपके पास क्या है, इररेशनल नंबर। तो यहां पे सभी को डिफाइन की समझ आ गई है कि क्या होगा कि कोई ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग है, जो कोई ऐसा नंबर जो डेसिमल में टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद रुक गया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। या फिर क्या हो, अगर वो पॉइंट के बाद नहीं रुकता तो फिर हम ये देखेंगे उस पॉइंट के बाद वो जो नंबर चलता जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है। अगर तो आपके पास टर्म वाइज रिपीट हो रहा है तो तब भी हम उसे जो है रैशनल नंबर कहेंगे। अगर वो पॉइंट के बाद जो है वो कहीं पे रुक गया तब भी हम उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए डेसिमल नंबर में तो हम उसे रैशनल नंबर कह देंगे। लेकिन जो आपके पास इररेशनल नंबर है वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। इररेशनल नंबर जो है एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यहां पे बच्चे देखिए हमने आर का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब यह है कि या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाए या फिर वो क्या हो जाए, रेकरिंग नंबर हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कि रैशनल नंबर होगा। और यहां पे इररेशनल नंबर कौन सा होगा, या तो वो आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके बाद नॉन रेकरिंग भी साथ हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद वो पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा है, और उसके बाद नॉन रेकरिंग से मुराद ये है कि वो चलता जा रहा है और रैंडमली उसकी जो है वो टर्म्स रिपीट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे वो आपके पास क्या है, इररेशनल नंबर होगा। जैसे मैं यहां पे आपके पास एग्जांपल्स कुछ लिखता हूं, एग्जांपल्स इसकी हैं, अभी हम बताएंगे इसको कि आपके पास रैशनल कौन सा है, इररेशनल कौन सा है। देखिए अभी 3.14019 सो ऑन ये नंबर चलता जा रहा है। अब देखिए पॉइंट के बाद जो है हमने ये देखा, पॉइंट के बाद ये नंबर नहीं रुक रहा, इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और उसके बाद पॉइंट के बाद ये जो नंबर है ये मुसलसल जो है रैंडमली आ रहा है, हमें नहीं पता कौन सा आगे नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये नॉन रेकरिंग है। तो फिर क्या होगा, ये आपके पास u प्राइम होगा, इररेशनल नंबर है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2.222 सो ऑन ये नंबर चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद नंबर नहीं रुका, फिर दूसरी इसकी कंडीशन क्या होगी, पॉइंट के बाद नंबर जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, एक टर्म में रिपीट हो रहा है, तो वो कौन सी टर्म है, 2 है। इसका मतलब ये